आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश को सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली के क्षेत्र में बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा उन्हें नमन। सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी हुए कई कार्यक्रम। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 95.77%। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में हुई ऑनलाइन प्रार्थना सभाएं और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से थोड़ी राहत। चूरू में बना हुआ है शीतलहर का असर। समाचारों के साथ मैं सालिहा गाजी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए की राशि आज लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ये रकम जमा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान सहित 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को बेहतर विकल्प मिले हैं। अब किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना अधिक दाम दिलाया है। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लोकतंत्र में तर्क के आधार पर उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए। लोकतंत्र है। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें और सरकार के साथ बातचीत को आगे आएं। उन्होंने आशा जताई कि किसानों को नए कृषि कानूनों का महत्व समझ में आएगा और इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार सौर और पवन ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। आज मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में पवन ऊर्जा से 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य में खनिज के बड़े भंडार
तैयार हैं और इनके व्यापक दोहन के लिए रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में चुनावी घोषणा पत्र के 50% से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं। हमने तय किया है आने वाला वक्त विंड के साथ में सोलर का होगा और बायोमास का होगा। सोलर में भी 2.5-3 हजार से आगे बढ़ गए हम लोग। 30,000 मेगावाट तक की योजना जो भारत सरकार बना रही पूरे देश के लिए, सबसे ज्यादा चांसेस है वो राजस्थान के अंदर है, क्योंकि सूर्य किरणें जो है उनकी ग्रेविटी सबसे अधिक तीव्रता है तो राजस्थान के अंदर। हमारे रेगिस्तान के इलाके लंबे जड़े पड़े, आराम से जमीन मिलेगी और सोलर के प्लांट लगेंगे, खेतों में लगेंगे। किसान उस बिजली को खुद के काम ले सकता है, बची हुई बिजली को ग्रिड में डालेगा, बेच सकता है सरकार को। ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वाजपेयी समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाजपेयी के व्यक्तित्व को याद करते हुए उन्हें नमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अटल जी को राष्ट्र उत्थान का पथ प्रदर्शक बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया सहित कई अन्य नेताओं ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। सुशासन दिवस पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक सीकर में किसान चौपाल लगाई गई। करौली और राजसमंद में भी पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया गया। राष्ट्र आज शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में उन्होंने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि के अवसर पर आज शहर में सूरजमल स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई अन्य नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। टोंक के तेजाजी छात्रावास में भी महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर महाराजा सूरजमल को याद किया। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी है, उससे पहले सुनिए ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है। देश में कोविड रोगियों की संख्या में लगातार कमी जारी है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,81,000 रह गई है। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए मानव संसाधन क्षमता मजबूत करने और टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर चुकी है। विभिन्न राज्यों में टीकाकरण संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टीकाकरण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कार्यकर्ताओं को कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और टीके के संभावित दुष्प्रभावों के मामले में प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इधर प्रदेश में आज राजधानी जयपुर में कोरोना के 168 नए मरीजों की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोविड के प्रति जागरूकता के लिए आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का जनता के नाम संदेश चलाई जा रही है। श्रृंखला में सुनिए बीकानेर से हमारे श्रोता पवन दास स्वामी का संदेश। मैं पवन दास स्वामी, गांव जेतपुर, तहसील लूणकरसर, जिला बीकानेर। नए साल को कुछ इस तरह मनाना है। नए साल की खुशी मनाओ,
रोक टोक सब दूर हटा के, भीड़ भाड़ ना होने पाए, खुद को रखना दूर बचा के, मात कोरोना खा जाएगा, करो पालना बढ़ा बढ़ा के, मास्क दूरी देख स्वच्छता, भागे कोरोना नाक चढ़ा के, खुशी का इजहार करो सब, वसुदेव कुटुंबकम का सबके दिल में भाव जगा के, सबकी मेहनत रंग लाएगी, रखना अपना देश बचा के। हमारे और श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ अब परिवाद दायर किया जाएगा। केंद्रीय रजिस्ट्रार के अधीन इन सोसाइटियों के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने के लिए राज्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को अधिकृत कर दिया गया है। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि पीड़ितों से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल की शुरूआत की है। इस पोर्टल पर अब तक 75,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समाचारों का ये बुलेटिन आप हमारी फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस पर्व प्रदेश भर में आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में विशेष सजावट की गई है। मानवता को सेवा, त्याग और क्षमा भाव का संदेश देने वाले प्रभु यीशु के जन्मदिवस पर गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी और सांता क्लॉज ने बच्चों को उपहार भी बांटे। टोंक, झालावाड़, भरतपुर, अजमेर, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए गिरजाघरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है। इस बार चर्च में प्रार्थना सभाओं का आयोजन ऑनलाइन भी किया गया। कोविड और नाइट कर्फ्यू के कारण मॉल्स और अन्य स्थानों पर क्रिसमस कार्निवल जैसे आयोजन नहीं किए गए। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि क्रिसमस के मौके पर ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इससे प्राप्त राशि को गरीबों की सहायता के लिए खर्च किया जाएगा। उदयपुर में शुक्रवार क्रिसमस पर्व का हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। आज शहर के करीब 1 दर्जन से अधिक चर्च गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया। पिछले 7 दिनों से चुनिंदा लोगों द्वारा चर्चों में केरोल गायन गाए जा रहे थे। आज सुबह से ही सभी चर्चों में विशेष पूजा अर्चना, प्रार्थना सभाएं हो रही है, लेकिन इस बार हर बार की तरह माहौल नहीं दिखा। सीमित लोगों को चर्च में प्रवेश मिला। पेस्टी कोस्टल चर्च में 60 साल में पहली बार कोई आयोजन नहीं हुआ। इधर शहर के एयरपोर्ट को सजाया गया है, तो वहीं क्रिसमस आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इन प्रतियोगिताओं से होने वाले आय को सामाजिक जरूरत पड़ने वाले लोगों को प्रदान किया जाएगा और इन्हें क्रिसमस के तोहफे के रूप में दिया जाएगा। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि चूरू और झुंझुनू जिले के पिलानी में शीतलहर का असर बना हुआ है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जिले में दिन में धूप होने के बावजूद भी गलन बनी हुई है। आज प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश को सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। सुशासन दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.77% हो गई है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गिरिजाघरों में ऑनलाइन प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी से सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। चूरू में शीतलहर का असर बना हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।